पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है यार भाई साहब। बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। बाहर रहती है 11 साल का बच्चा नीट और जी स्टूडेंट को दे रहा है भाई ट्यूशंस। देखकर पाकिस्तानियों के उड़ गए होश। नीट और जी के यानी MBBS जो करते हैं वो उसको तो इंजीनियरों को ये तालीम दी जाती है उनके टेस्ट के लिए। जी उनको तालीम दे रहे हैं। 11 साल का बच्चा, यार क्या मजाक कर रहे हो। हमारे यहाँ 11 साल का बच्चा होता है ना, वो सुबह नाश्ता भी नहीं करता, उसकी माँ उसको मुंह में देती है। वो चौथी पांचवी में पढ़ता है, 5वीं क्लास से ऊपर चौथी से वो हो नहीं सकता। और ये इतनी बड़ी शिक्षा, तो वॉच करेंगे तब भी पता लगेगा। तो कौन करते हैं स्टार्ट। मेरा एम्बिशन है एक साइंटिस्ट बन के यूनिफाइड फील्ड थ्योरी डिस्कवर करने का, जिसकी आइंस्टाइन ने भी अपने लास्ट 30 इयर्स ऑफ हिज लाइफ स्पेंड किया, लेकिन वो नहीं डिस्कवर कर पाया। एंड प्रोफेसर हॉकिंग ने अपनी एंटायर लाइफ गिव की थी, लेकिन ही ऑल्सो कडन। तो मेरा एम्बिशन है कि मैं समहाउ ये फील्ड थ्योरी डिस्कवर करूँ, द यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, कि सारे फोर्सेस जितने भी हमारे यूनिवर्स में, इसको एक इक्वेशन में समराइज किया जाए। सो दैट्स द थिंग। उसी के लिए मैं हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ता हूँ, सो दैट एट द करेक्ट टाइम आई एम एबल टू डू दैट थिंग। भाई नमस्कार, आदाब। मैं हूं तबरेज 11 साल का ही वही बच्चा है। आज अभी हम लोग घूमते घूमते एक ऐसी जानकारी हम लोग के हाथ लगी कि अपनी उत्सुकता को हम लोग रोक नहीं सके। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं देवरिया जनपद के एक छोटे से गांव और छोटा सा गांव है, कुशीनगर जनपद से सटा हुआ ये गांव है। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने वाले हैं, एक ऐसे गुरु से कराने वाले हैं, एक ऐसे शिक्षक से कराने वाले हैं जिसको देखने के बाद आपका चौंकना ज़रूरी है। ये पक्का वादा है मेरा कि जब मैं उस शिक्षक को आपके सामने लाऊंगा तो आप वाकई हैरत में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी कोई शिक्षक हो सकता है, कोई ऐसा भी गुरु हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शारिम खान साहब। आप देख सकते हैं इनकी उम्र 11 साल है। 11 साल के हैं शारिम, और ये गुरु हैं, ये पढ़ाते हैं। आप सोच में पड़ गए होंगे कि 11 साल का बच्चा पढ़ता है, पढ़ाता नहीं है। भारत में मुसलमानों को सीधी दिशा। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि मेरी दाहिनी तरफ यहाँ पर रैक पे बहुत सारी किताबें रखी हैं, मोटी मोटी। और ये सारी किताबें जो हैं, ये किताबें फिजिक्स की और मैथ्स की। यहाँ पर ये मोटी मोटी किताबें रखी हुई हैं और इन किताबों को ये बच्चा पढ़ चुका है। हैरत की बात होगी आपके लिए। लेकिन मैं अभी शारिम से बात करूंगा और शारिम आपको खुद बताएंगे कि इन किताबों को इन्होंने कहाँ तक पढ़ी है। तो शारिम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। शारिम, मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूँ कि 11 साल की उम्र है आपकी और क्लास 7th में आप पढ़ते हैं, राइट? 7वीं। तो क्लास 7th में आप पढ़ते हैं और इतनी सारी फिजिक्स और केमिस्ट्री की इन मोटी मोटी किताबों से आपने पढ़ाई की है, और आप इसको सिर्फ पढ़ते हैं या लोगों को पढ़ाते भी हैं? मैं पढ़ता भी हूँ एंड पढ़ाता भी हूँ। सो यूजुअली जो मैं स्टडी करता हूँ वो तो ग्रेजुएट लेवल एंड अंडर ग्रेड लेवल की होती है। एंड मैं जे एंड नीट वालों स्टूडेंट्स जो कि प्रिपरेशन करते हैं, जे एंड नीट के एस्पिरेंट्स जो कि 11th 12th में प्रिपरेशन स्टार्ट एंड एंड करते हैं, तो मैं उनको पढ़ाता हूँ। कैसे जेई एंड नीट के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं? तू खुद भाई मेरे 7वीं में पढ़ता है, तू भाई क्लास 7th में पढ़ने वाला बच्चा ये कैसे जेई और नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है? मैंने आपसे बताया था कि जब मैं इस शिक्षक से आपकी मुलाकात कराऊंगा तो आपका चौंकना जरूरी है यार। तो शारिम, मुझे आप एक चीज ये बताएं कि क्लास 7th में आप पढ़ते हैं और जेई और नीट के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं, तो इतनी सारी किताबों को पढ़ के ये नॉलेज आई कैसे आपके पास? वो तो एक्चुअल में ओवरऑल स्टडी ही मैंने किया है, एंड दैट वाज जस्ट सेल्फ स्टडी। मेरा कोई पर्सनल ट्यूटर नहीं था, मैं कहीं ट्यूशन नहीं गया, कोचिंग भी कहीं नहीं गया। ये सब एक्चुअल में सेल्फ स्टडी है। कितने साल की उम्र से आप पढ़ाई कर रहे हैं? एक्चुअल में ये जो फिजिक्स की मेरी एंड मैथमेटिक्स की मेरी स्टडी है, ये लॉकडाउन से स्टार्ट हुई है। अच्छा, लॉकडाउन मींस ये पिछले लॉकडाउन से, यानी कि लगभग 1 साल। यानी कि 1 साल पहले से आप ये फिजिक्स और मैथ्स की ये सब नॉलेज आपके पास नहीं थी? नहीं, आई जस्ट बिगैन, आई वाज अ बिगनर। अबे इतने छोटे आपने शुरुआत की है, तो आप जेई और नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, बड़ी किताबें, और जब आप और आगे बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे किताबों का? मैं एक साइंटिस्ट बनूंगा। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? तो शारिम की बात आपने सुनी कि ये इनकी स्टार्टिंग है, ये बिगिनर लेवल है इनका।
तो ये जेई और नीट्स के बच्चों को ये आज ज्ञान देते हैं। सही सुना आपने। नीट के बच्चे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शारिम का ये आगे टारगेट है, ये ख्वाब है कि ये आगे चल के एक साइंटिस्ट बने। आगे मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें भी दिखाऊंगा और शारिम के बारे में आप जानेंगे। इनके ऐसे वीडियोस भी हम आपको टैग करके दिखाएंगे जिसको देख के वाकई आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि एक 11 साल का बच्चा इस तरीके से क्या वाकई में पढ़ा सकता है। जब तक आप उस वीडियोस को नहीं देखेंगे आपका भी यकीन करना मुश्किल है। तो शारिम मुझे आप एक चीज बताएं कि आपकी एजुकेशन अभी क्या चल रही है? लाइक प्रेजेंटली तो जो अगर स्कूल स्टडीज़ की बात करें तो मैं 7th स्टैंडर्ड में ही हूँ, लेकिन जो मेरा पर्सनल है लाइक फिजिक्स एंड मैथ्स में मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं ग्रेजुएट लेवल की बुक्स पढ़ रहा हूँ। एंड मैथ्स में व्हाटएवर जो भी मैथमेटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं फिजिक्स ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट की फिजिक्स के लिए आई एम स्टडिंग दैट। अभी जैसे हमारी आपकी बातचीत हो रही थी तो अभी पता ये चला कि बाहर से फॉरेन से भी बहुत सारी कंट्रीज के ऐसे साइंटिस्ट हैं जो आपके टच में हैं और आपसे बात करते हैं, क्या कहानी है? हाँ, दिस इज ट्रू कि मैं जो भी फॉरेन के एंड बहुत ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट होते हैं मैं उनसे भी यूजुअली बात करता हूँ एंड वी यूजुअली डिस्कस ऑन थिंग्स लाइक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जो कि जो भी मेरे डाउट्स होते हैं फिजिक्स या फिर मैथ्स में मैं वहाँ से क्लैरिफाई भी कर लेता हूँ। तो बाहर से आप क्या कुछ नाम ले सकते हैं कि किन किन लोगों से आपकी बातचीत होती है या कहाँ से किस यूनिवर्सिटी के लोग आपसे अभी तक टच में आए हैं? लाइक थिंग्स लाइक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड एमआईटी के जो प्रोफेसर वॉल्टर लेविन रहे थे जो कि अब एक्चुअल में रिटायर्ड हो चुके हैं। पहले वो एमआईटी में पढ़ाते थे एंड ही इज इन फैक्ट वेरी ग्रेट टीचर। उन्होंने एक बुक भी लिखी है राइट द फॉर द लव ऑफ फिजिक्स बाय प्रोफेसर वॉल्टर लेविन, वो बुक है वहाँ पे, मैंने वो भी पढ़ा है। दिस वन कौन सी बुक है? मैंने वो भी पढ़ाया है। हाँ। अच्छा, ये बुक है तो वॉल्टर लेविन। या इसी बुक के ऑथर प्रोफेसर वॉल्टर लेविन एमआईटी के प्रोफेसर से भी मेरी बात हुई है एंड ओसाका यूनिवर्सिटी की बहुत सारे प्रोफेसर, थिंग्स लाइक कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड इंडियन जो कॉलेजेस हैं पर्टिकुलरली आईआईटी कॉलेजेस, वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम आईआईटी कॉलेजेस से मेरी बात हो चुकी है। तो आप जो पढ़ाते हैं तो आप किस तरीके से पढ़ाते हैं? आपकी पढ़ाई का तरीका क्या है? जो लोगों को आप क्लासेस देते हैं तो वो कैसे देते हैं? दैट्स ऑनलाइन। ऑनलाइन, तो ऑनलाइन के लिए आपने कोई चैनल बना रखा होगा, आप वो भी अगर बता सकें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है SK वंडर किड्स। SK वंडर किड्स के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है। आप वहां पर जाके शारिम के बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं और वहां से आप इनसे एजुकेशन भी ले सकते हैं। मुझे तो वाकई मतलब मैं क्या बताऊं आपसे, मैं बेजुबान हो चुका हूं शारिम के सामने कि 11 साल के बच्चे का नॉलेज लेवल ये है और क्लास ये है, तो आगे क्या करेंगे शारिम? मैं सिर्फ इनको विश कर सकता हूं कि आगे जाके इनकी जो ख्वाहिश है साइंटिस्ट बनने की वो पूरी हो, और बेशक ये ज़रूर पूरी होगी क्योंकि अभी इनके सामने पूरी लाइफ पड़ी हुई है और जिस तरीके से ये वर्ल्ड लेवल पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लोग इनसे कांटेक्ट में हैं और वहाँ लोगों से ये बातचीत कर रहे हैं, वहाँ से भी और नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको सबसे एक मज़ेदार बात मैं बताऊँ कि जैसा शारमी ने बताया कि ये पहले से नहीं, ये इनको ये एजुकेशन लेते हुए आप हैरत करेंगे कि ये सिर्फ 1 साल पहले की कहानी है, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है 1-2 साल तभी से ये इनके अंदर ये इंटरेस्ट जगा। वो क्या कहानी है? आपको कौन सी वो चीज़ थी जिसने इसके तरफ इंटरेस्टेड किया, आपको खींचा कि आप ये फिजिक्स और ये मैथ्स इस लेवल पे आपने पढ़ना शुरू किया? लाइक मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था ऑफ अ वेरी ग्रेट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग की कि उन्हें ALS यानी कि मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हुई थी, लेकिन उस कंडीशन में भी उन्होंने इतनी सारी ग्रेट रिसर्चेस की थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी के फील्ड में। तो वहीं से मैं भी इंस्पायर हुआ एंड वहाँ पे जिस टेक्स्ट से मैं पढ़ रहा था वहाँ पे ये भी लिखा था कि स्टीफन हॉकिंग इज़ ऑल्सो द ऑथर ऑफ इंटरनेशनल बेस्ट सेलर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो मैं आई वॉज वंडरिंग कि ये किस टाइप की बुक हो सकती है, सो आई जस्ट ऑर्डर दैट एंड थिंग्स लाइक आई जस्ट रेड दैट बुक और वहां से मेरा मेन इंटरेस्ट डेवलप। इसकी इंग्लिश देख। ओ भाई साहब इसकी इंग्लिश देखो यार, इंग्लिश तो छोड़ो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिजिक्स की किताबें लिखी हैं, वो भाई साहब इससे राब्ता करते हैं, वो भाई साहब इससे बातें करते हैं। अंदाजा लगाओ और ये कौन है? एक 11 साल का मुसलमान बच्चा। मोदी जी ने देखो वहां के मुसलमानों को किस सीधे रास्ते पे लगाया है, जो छोटे से देहात में रहता है। नहीं तो भाई साहब मुसलमानों की क्या हालत है ये पूरी दुनिया को सबको पता है। मोदी जी ने भारत के मुसलमानों को भी सुधार दिया है।
हमारे यहाँ छोटा सा बच्चा होता है, उसको हगना नहीं पता होता, हगना कहाँ पर है, जाकर बस हगना आता नहीं है, उससे पूछ तू बड़ा होके क्या बनेगा, बोलेगा मैं भारत में जाके हिंदुओं को मारूंगा, इसके अलावा सोच ही कोई नहीं है। और वहां पर देखो यार 7वीं क्लास का बच्चा जी और नीट क्लास के स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा है, और भाई उनको आगे पास करवा रहा है, और ऑनलाइन क्लास भी अपनी शुद्ध दे रहा है, बढ़ा रहा है। हाँ, वही ऑनलाइन ही तो सबको दे रहा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो रिटायर है, जिसकी बुक रखी हुई है, उसे पढ़ा के उसे पढ़ के लेक्चर दे रहा है। वही ना, और वो प्रोफेसर इससे बातें करता है, वो इसको इंफॉर्मेशन देता है, वो भाई साहब जो ये मुश्किल में बच्चा फंसता है वो इसको आगे से बता रहे हैं। अंदाजा लगाओ, ये सिर्फ 1-2 साल के अंदर अंदर इस बच्चे का हुआ है कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आज इससे राब्ते में। इंडिया के हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी इसके राब्ते में है, इंडिया की। अंदाजा लगाओ। और जी और नीट को क्लियर करना इतना मुश्किल है इंडिया में कि कोई माई का लाल कर नहीं सकता। ये भाई साहब 7वीं क्लास का बच्चा, 11 साल का बच्चा उन्हें पढ़ा रहा है, उनको पढ़ा रहा है। कहता है कि भाई ना मैंने ट्यूशन ली, ना मैंने कुछ और किया, मैंने भाई अपने आप से स्टडी किया और भाई मैंने ये एजुकेशन ली। ओह माय गॉड यार, भारत के पास टैलेंट है, क्या है यार। भी मुसलमान बच्चा, मुसलमान बच्चा। हमारे यहाँ के मुसलमान मदरसा छाप बच्चों को पकड़ो, तुम्हें क्या बोलते हैं, मैं इधर ही बैट लगा के कहता हूँ, उन्हें क्या पता हो जाता है। पकड़ो यहाँ के लोगों को भाई, बात करने का तरीका ही नहीं पता था। 7 साल का यार, मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल इस 11 साल के खाली तो मैंने ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की कहानी सुनी है तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई। भाई वो इससे राब्ते में इतने बड़े बड़े प्रोफेसर, कहता है मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बनूंगा। भारत के बच्चों की सोच देखो कि वो भाई साहब साइंटिस्ट इंजीनियर से कम तो वो सोच नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ मदरसा छाप बच्चे, हम मुल्ले बनेंगे जी, मुल्ले बन के क्या करेंगे, हिंदुओं को मुसलमान करेंगे, इसके अलावा तुम और कुछ ना सोचना। उधर के देखो जहाद करेंगे, बच्चों की सोचे देखो यार। मुसलमान बच्चा हम जैसा ही है ना, कोई उसके वक्र चीजें तो उसकी नहीं लगी हुई उसके साथ। वजह फर्क है टैलेंट का। मोदी जी ने सही दिशा वहां के लोगों को दी है, वहां के मुसलमानों को भी भाई मोदी जी ने सीधे रास्ते पे चलाया है। देखना टैलेंट सामने आया, छोटा सा देहात का बच्चा किधर उठ के जाग बैठा यार। ऐसा टैलेंट तो इधर तो यकीन कर जो MBBS डॉक्टर होते हैं उनके पास भी नहीं होता। नहीं भाई, ऐसा तो बिल्कुल भी टैलेंट ऐसा, केमिस्ट्री है सबसे मुश्किल, वो किसी को भी नहीं आती। बिल्कुल, वो देखो वो बच्चा फिजिक्स कर रहा है, फिजिक्स सबसे मुश्किल है, मैथ सबसे मुश्किल है, उसके आगे कोई चीज भी नहीं। बिल्कुल, वो लेक्चर और दे भाई रहा है। उसने ट्यूशन भी नहीं ली, बाय सेल्फ उसने किया। ये है मोदी जी के भारत में बच्चों का फ्यूचर। जो छोटे छोटे बच्चे आज भाई साइंटिस्ट बन रहे, और भाई इस कगार में पहुंच चुके हैं। क्या भाई, ये अगर 15-16 साल का हो गया ना बच्चा, मैं कहता हूँ कि ये तो साइंटिस्ट बन जाएगा, जिस तरह की ये स्टडियां कर रहा है। तो यकीन कर ऐसा बच्चा उड़ने कुछ बनेगा। इसका ये लेवल देखो तो यार भाई आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में यार। भाई हम लोग तो टोटली हमारा दिमाग खराब हो गया ये वीडियो देखकर। आपकी क्या थॉट है? वीडियो खत्म कर दो।